हेलो जी। राम राम सभी को। कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सभी का मेरी एक नई वीडियो में। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। आज हम गए अपने प्लाट में पेड़ों को काटने और उनकी साफ़ सफाई करने के लिए। इनको काट के हम नीचे बिछाएंगे, ऊपर से इनके उपले बनाएंगे। गांव के लोग बहुत मेहनती होते हैं और हम भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तब जाकर जीवन बसर होता है। तो फिर हमने बड़ी ही मेहनतों से काट के इनको साइड कर दिया और नीचे बिछा दिया। फिर चल पड़े हम घर की ओर। ये तोरई हमने तोड़ ली थी। अब आके कर दी मैंने सिलाई की शुरुआत करने के लिए आपको महान होने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आपको महान होने के लिए शुरुआत करनी पड़ती है। चाहे आप वो शुरुआत जीरो से करें या कहीं से भी करें, लेकिन शुरुआत ज़रूर करें, तभी जाके आपको सफलता मिलती। बिना शुरुआत के किसी भी काम में आपको सफलता नहीं मिलती। जो भी मेरी बहन घर पर रहकर काम करती है, उस काम की तो कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन जैसे ही वो कुछ पैसे कमाने लग जाती है तो उन्हें काम के साथ साथ पहचान और इज्जत दोनों मिलने लगती है। क्योंकि आजकल का टाइम ऐसा टाइम है जिसमें पैसे के बिना कोई वैल्यू कदर नहीं मिलती, इसलिए पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। हाँ, और मेरा मानना ये है, जो भी कोई मेहनत करता है तो किस्मत उसकी तरफ झुकने लगती है, उसकी कदर करने लगती है और वो कामयाब होने लगता है, सफल होने लगता है और उसको सभी सलाम करने लगते हैं। लेकिन जब उसके पीछे का स्ट्रगल कोई नहीं देखता कि इसने कितना स्ट्रगल किया है, तो जो भी कोई काम करना चाहता है डरता है, तो डरिए मत, काम की शुरुआत करिए। कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी एक ना एक दिन, और उसी काम पर फोकस करते रहिए, मेहनत करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। लेकिन सफलता कदम चूमेगी। ऐसी 5 औरतों से कोई भी दूर रहना होगा, शुरुआत तो करनी ही पड़ती है। खुद कामयाब होती है, ना शुरुआत करने से ही होने देती महानता मिलती है। उन्हें तो कोई किसी भी चीज़ को, लेकिन किसी भी कामयाब आदमी को भी औरत को देख लो, शुरुआत जीरो से की होती है और फिर लाखों करोड़ों में पहुंच जाता है। ऐसे ही जब मैंने शुरुआत की थी, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, तब मैंने शुरुआत जीरो से की थी। तब मुझे सिर्फ सिलाई में सूट सलवार सिलने आते थे और ब्लाउज सिल लेती थी। और धीरे धीरे अब मैं जो भी कपड़ा देखती हूँ उसका वही डिज़ाइन बना लेती हूँ और कस्टमर भी मेरे बड़े ही खुश होते हैं और मैं उनके मन चाहे कपड़े डिज़ाइन कर देती हूँ। और मेरे पास ढेर सारे कपड़े आते हैं, उनको मैं पूरा करती हूँ और घर का काम भी करती हूँ। तो मेरी बहनों, शुरुआत करो, काम करो, मेहनत करो, आगे बढ़ो, अपने परिवार, अपने हस्बैंड, अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करो। अगर आप भी थोड़ी सी मेहनत करोगे तो आपके हस्बैंड की हेल्प कर पाओगे, अपने घर की कंडीशन सुधार पाओगे और खर्चों में भी आप उनका हाथ बटा पाओगे, अच्छी बेहतर ज़िंदगी जी पाओगे। तो इसलिए सफलता के लिए, कामयाबी के लिए मेहनत बहुत ज़रूरी है। जो भी कोई मेरी बहन मेहनत कर रही है वो आगे भी बढ़ रही है। हम हाउसवाइफ का क्या होता है, घर के काम हमारे 10 या 11 बजे कंप्लीट हो जाते हैं, फिर उसके बाद हम फ्री हो जाते हैं, फिर सोचते हैं कि क्या करें क्या करें। लेकिन जो काम करना शुरू कर देते हैं घर से ही, उसके पास फ्री टाइम बिल्कुल नहीं होता। मेरे पास तो बिल्कुल नहीं होता और मुझे फ्री बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मैं एक भी मिनट अपने आप को फ्री नहीं बैठा सकती, क्योंकि मुझे एम्बैरेस लगने लगता है। मुझे निठल्ला बैठना बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे कुछ अजीब सा लगने लगता है कि मैं फ्री क्यों हूँ। इसलिए मैं कुछ ना कुछ काम ढूंढती रहती हूँ और उन काम को करके अपने आप को बिजी रखती हूँ। मेरा शेड्यूल बहुत ही बिजी है, ना मुझे किसी के पास बैठना पसंद है, ना ही किसी से ज़्यादा बातें करना पसंद है, ना ही फ़ोन पे बातें करना पसंद है। इसलिए मैं अपने काम में बिजी रहती हूँ और घर बैठे काफ़ी अच्छी अर्निंग कर लेती हूँ। मैं दिन के 1000 भी, 1500 भी, 2000 भी रुपये आराम से कमा लेती हूँ। और जब मैंने शुरुआत की थी तो एकदम जीरो से की थी। फिर मैंने अपनी ही कमाई से पैडल मशीन ली, मोटर मशीन ली और उनकी ज़रूरत की सारी चीज़ें ली और धीरे धीरे अपनी चीज़ों पे काम करके मैंने अपनी छोटी सी दुकान भी बना ली जिस पे मैं काम करती हूँ। इसी तरह आप भी काम करके आगे बढ़ सकती हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकती है, वो भी घर के काम के साथ साथ। हाउसवाइफ की जिम्मेदारी कोई छोटी जिम्मेदारी नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर आप इसको निभाते निभाते भी घर बैठे कुछ अर्निंग कर लेते हैं तो बहुत बड़ी बात अपने आप में। और जो भी कोई मेरी इस बात से सहमत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें कि आप सही कह रही है। और मेरे वीडियो को देखकर किस किस को काम करने की इच्छा जागृत होती, मोटिवेशन मिलता है, और किसी बहन ने तो काम करने की शुरुआत कर भी दी होगी, तो ये बहुत अच्छी बात है। और कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम ज़रूर बताएं जिसने शुरुआत की, जिसको मोटिवेशन मिलता है। मेरी वीडियो कौन कौन कहाँ कहाँ से देखता है,
आज के इस वीडियो में ज़रूर कमेंट करना कि आप कहाँ से हो, कहाँ से देखते हो और आपको इन वीडियो को देखकर क्या शिक्षा मिलती है। मेरा मानना तो यही है कि आप आसपास के माहौल को छोड़कर, लोगों की बातों को छोड़कर आगे बढ़ो। आप बहरे बन जाओ, लोगों की बातें मत सुनो। आसपास में जो औरतें होती कुछ ऐसी होती जो ना तो आप काम करती है और ना ही दूसरों को करने देती है। उनको हमेशा दूसरों में कमियां ही नज़र आ जाती है। जो काम की शुरुआत करती है उन्हें कहती है कि ये काम देखो क्या कर रही है, और जो कामयाब हो जाती है देखो वो क्या इतनी कामयाब होगी, कितना पैसा कमा रही है। तो उनकी आदतें हैं कमियां निकालना, और वो निकालती रहेंगी क्योंकि उनके पास और कोई कामयाब नहीं काम ही नहीं है। वो ज़िंदगी में कभी सफल नहीं हो सकती क्योंकि वो हमेशा दूसरों की बुराइयां निकालने में अपना टाइम वक्त बर्बाद कर देती है, जो बहुत ही गलत बात है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और जो मेहनत करती है और काम करती है, घर बैठे अर्निंग करती है, उसके पास इन चीज़ों के लिए कोई टाइम नहीं होता। वो तो बस अपने काम पर फोकस करते हैं और उसे अर्निंग करने का जो लालच मिल जाता है तो वह उस लालच के कारण अपने काम में लगी रहती है। क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज़ है जो आदमी को सब कुछ सिखा देता है। मैं किस्मत पे नहीं, मेहनत पे भरोसा करती हूँ। तभी मुझे लगता है कि मैं आज यहाँ पे हूँ, तभी मैं सफल हो पाई हूँ। तो सभी अपनी मेहनत पर भरोसा करो, ना कि सारी चीज़ें किस्मत में छोड़ दो। किस्मत उन्हीं का साथ देती जो मेहनत करते हैं। वीडियो को पूरा वॉच करें और इससे आपको अच्छी ही शिक्षा मिलेगी, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। मेहनत करने वालों के लिए जीतोगे तुम, ये इरादा करो। जीतोगे तुम, ये इरादा करो। इसलिए कोशिश हमेशा ज़्यादा करो। किस्मत किसी के वश में नहीं, किस्मत किसी के वश में नहीं। इसलिए मेहनत पर अपना विश्वास ज़्यादा करो। मेरा तो यही मानना है। आपका क्या मानना है? कमेंट ज़रूर करें।